जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि आप तक जो है ज्ञानवर्धक वीडियो पहुँचाई जाए, जिससे जो है आपको भरपूर लाभ भी उठाने को मिले। तो आज हम जानेंगे कि क्या बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज जो है स्त्रियों की रक्षा करते हैं, अगर करते हैं तो किस तरह से करते हैं। तो बहुत ही ज्ञानवर्धक ये वीडियो होने वाली है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, सुनते हैं हम कि भाई स्त्रियों की जल्दी से बाबा नहीं सुनते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको जो है बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अंबिके की कृपा भी आपके परिवार पर बरसती रहे। जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन किया कि हनुमान जी स्त्रियों की रक्षा नहीं करते हैं क्या, और आप सोच के देखिए, ये क्वेश्चन किसी लेडीज का था। किसी लेडीज ने हमसे पूछा क्या कि बाबा पुरुषों की ही सुनते हैं क्या, मान लो लेडीज में ही इतनी जल्दी पेशी क्यों आ जाती है, क्या हनुमान जी मान लो लेडीज की रक्षा नहीं करते। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज उनका क्वेश्चन एक बहुत अच्छी लोगों तक एक ज्ञानवर्धक वीडियो पहुँचवाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन रखा कि क्या अब तक कितनी ही लेडीजों के मन में इस प्रकार की सवाल उठते हों, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है कि स्त्रियों की रक्षा हनुमान जी नहीं करते। हनुमान जी स्त्रियों की रक्षा करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से करते हैं। और हनुमान जी महाराज की जो कलयुग में शक्ति है वो बहुत जल्दी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। चाहे स्त्री मान लो हनुमान जी की पूजा करे, चाहे पुरुष करे, बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भोले बाबा के 11वें रुद्र अवतार हैं हनुमान जी महाराज। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग जाएगा हनुमान जी के वरदान के बारे में कि किस स्त्री ने कौन सा वरदान हनुमान जी महाराज को दिया। जब माता सीता से प्रथम भेंट हुई हनुमान जी महाराज की, तब हनुमान जी बहुत व्याकुल थे और अशोक वाटिका के जब देखा कि माता सीता सन्यासी वेश में बैठी हैं, और जब प्रथम दर्शन हुए तो हनुमान जी की आंखों से जो आंसू थे वो निरंतर बरस रहे थे माता सीता को देखकर, अपनी माँ को। क्योंकि वो जैसे भगवान राम उनके आराध्य देव हैं और माता उनकी माँ समान है, तो वो अपनी माँ ही मानते हैं और माँ की कृपा जिस पे हो जाती है वो भव से पार हो जाता है। तो उस प्रकार से जब उन्होंने देखा कि हाँ भाई, माता सीता को उन्होंने सूक्ष्म रूप भी दिखाया और भीम रूप भी दिखाया, और जब उन्होंने राम जी का वो प्रस्ताव उनको दिखाया कि जो मुद्रिका दिखाई, तो जो मान लो माता सीता थी वो अत्यंत प्रसन्न हुई। और प्रसन्नता की उस सीमा का कोई भी, उस समय जब माता के सीता में ये था कि कितने समय से प्रभु श्री राम से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, और प्रथम भेंट की जो पहला संदेश था जो हनुमान जी महाराज जी लाए थे, तब उस संदेश को देने के बाद जब माँ के मन में जो आनंद उत्पन्न हुआ था, उस आनंद से माँ ने उन्हें वरदान दिया चिरंजीवी होने का, कि तुम चिरंजीवी हो जाओ और तुम्हें कृपा तुम्हारे ऊपर रहे। और अष्ट सिद्धि और नवनिधियों का भी वरदान उनके माध्यम से ही उन्हें प्राप्त हुआ है। तो उस प्रकार आप ये सोच के देखिए कि जब ये वरदान प्राप्त हुआ और जब माता सीता, जब लंकापति रावण का वध कर दिया गया था, तब माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई। जब अग्नि परीक्षा हुई तो हनुमान जी की आंखों में जो आंसू की धारा थी वो बंद नहीं हुई, क्योंकि वो जितना वो प्रभु श्री राम से प्रेम करते हैं उतना ही वो माता से भी प्रेम करते हैं। तो उस प्रकार से जब देखा गया, वहां पर क्या हुआ कि जब अग्नि परीक्षा होकर माता सीता आई तो उस पे मान लो अंतर आत्मा से वो बड़ा कष्ट हुआ। और जब भगवान राम ने अपने बाहरले मन से माता सीता का त्याग किया, क्योंकि संसार को दिखाने के लिए, क्योंकि वो एक राजा थे और राज अभिषेक होते हुए, राज कर्तव्य होते हुए उन्होंने माता सीता का त्याग कर दिया। और जब त्याग कर दिया, जब सोचो कि हम अपनी माँ के हाथ से जब भोजन ग्रहण करते हैं और जब प्रभु को वो भोजन नहीं मिल रहा था, तो उनके मन में वो बड़ा
बेचैनी उत्पन्न होती थी। वो हमेशा जब भगवान राम को उदासीन देखते थे, आप सोच के देखो, जो राम नाम से ही मान लो इतने खुश होते हैं, और जब माता सीता उनके पास नहीं थी तो जब उनका उदासीन वो मुख देखते थे तो हनुमान जी के मन में बड़ी विचलता होने लग जाती थी, बड़ी हलचल होती थी, वो बेचैन रहते थे हनुमान जी। और हनुमान जी ने ऐसा कोई काम नहीं था जो भगवान राम के लिए ना किया हो। और जब इस प्रकार की बेचैनी जब हद से पार हो गई, जब संध्या कालीन जब वो भगवान राम के चरण दबा रहे थे, तब उन्होंने कहा कि प्रभु, वो हमेशा 1 घंटे की 1.5 घंटे की छुट्टी लेते थे कि मुझे पूजा की मतलब 1 घंटे के लिए छुट्टी चाहिए। तो उस समय वो जाते थे, वो माता सीता को देखते थे, और जब वो लकड़ियां लेकर आती थी और जब गर्भ में पुत्र थे तो अक्षों की जो धाराएं थी वो कभी रुकती नहीं थी, आंसुओं की धाराएं रुकती नहीं थी। और जब रुकती नहीं थी तो लुक लुक कर अपनी माँ को देखते थे, उस भोजन के लिए तरसते थे, उस भोजन के लिए तरसते थे, उस प्रेम के लिए तरसते थे जो माँ से उन्हें प्राप्त होता था। क्योंकि कोई भी पुत्र हो अपनी माँ को कभी भी इस प्रकार की, वो अपने अंतरात्मा से रोते थे कि मुझे क्या फायदा, मैं चिरंजीवी का वरदान आपने मुझे दिया, मैं फिर भी आपकी रक्षा नहीं कर पाया, फिर भी आपको प्रभु श्री राम से जो विछड़ा हुआ उसमें मेरे को जो दर्द महसूस हो रहा है, वो घुटते थे अंदर ही अंदर। तब जब हनुमान जी से रहा ना गया, हनुमान जी जब गए, एक दिन लुक कर देख रहे थे कि माता उनका मन पसंद जो पकवान है वो बना रही थी, तो अचानक माता ने आवाज ही मार ली। माता भी तो व्याकुल थी अपने पुत्र से मिलने के लिए, तो माता ने तुरंत कहा कि पुत्र आ जाइए। जैसे ही माँ ने आदेश दिया तो हनुमान जी तुरंत कूद कर आ गए, और आते ही जब हनुमान जी ने चरण स्पर्श दूर से चरण पर नमन किया और कहा कि माँ, हनुमान जी ऐसे रोए जैसे एक छोटा बालक रोता है, और अपनी माँ से वो व्याकुलता रहते हैं मिलने के लिए कि माँ, आपने मुझे जो वरदान दिए, आपने जो मेरे ऊपर कृपा दी, और उस कृपा का भी मैं 1% का भी मैं कोई कार्य नहीं कर पा रहा, मेरे ऊपर ये बहुत तकड़ी बंदिश है, और मैं आपके भोजन के लिए इतने समय से तरस रहा हूँ, मैं क्या करूँ। तो हनुमान जी महाराज जब माता सीता ने उनकी व्याकुलता देखी और रोते हुए उन्हें देखा, वो हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप राजा के घर में पैदा हुई, राजमहल में रही हो, राजमहल में ब्याही गई हो, और उसके बाद भी आप यहाँ पर कष्ट के जीवन जी रही हो, ये आपका पुत्र कैसे बर्दाश्त कर ले, अब ये कैसे मैं सहन कर सकता हूँ। तो तब माता ने जब सारी बात सुन ली, तब हनुमान जी को एक वरदान दिया था कि कलयुग में कभी भी जब कभी स्त्री के साथ अत्याचार होगा तो आपको आना ही होगा। जो सच्चे मन से स्त्री आपकी पूजा करेगी, आपकी याचना करेगी, आपकी सच्चे मन से ध्यान करेगी, आपको उस स्त्री की रक्षा करनी ही करनी पड़ेगी। ये माता सीता का एक वरदान और है जो कि गुप्त रूप से है, वो आपको सच्चे मन से, जब आप हनुमान जी महाराज की सिर्फ हनुमान जी महाराज स्त्री को चरण छूने से भी कहते नहीं है कि वो चरण छुएं, और दूसरी बात, स्त्री को झुकना भी पसंद नहीं करते अपने आगे। हनुमान जी वे एक ऐसे देव हैं जो झुकना, स्त्री कोई भी स्त्री, हर स्त्री को अपनी माँ के समान समझते हैं, वो कभी नहीं चाहती कि कोई भी स्त्री मेरे आगे झुके। हनुमान जी, सिर्फ हनुमान जी का नाम लेने से ही स्त्री को ताकत प्राप्त हो जाती है। तो हनुमान जी के नाम मात्र से ही, क्योंकि हनुमान जी को जो वरदान प्राप्त है वो माता सीता का प्राप्त है, और उसी आप सोचो कि माँ का वरदान कभी मिथ्या नहीं जा सकता। आपका ये जो विश्वास है इसको डगमगाना नहीं देना चाहिए आपको। हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करते हैं, और आप सच्चे मन से सिर्फ हनुमान जी के आगे ध्यान लगाइए, उनकी पूजा कीजिए, और फिर देखिए आप सच्चे मन से अगर हनुमान जी का कोई भी नित्य नेम का पाठ करोगी और कंटिन्यू करोगी, हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे आपसे, और जितने प्रसन्न होंगे और कभी भी आपके पास से नहीं जाएंगे। आप सिर्फ उनसे रिश्ता बना लीजिए। अगर जैसे किसी का भाई नहीं है तो वो हनुमान जी को भाई बना सकते हैं, अगर किसी का पिता नहीं है तो हनुमान जी को पिता बना सकते हैं, अगर किसी का कोई दादा नहीं है या कुछ भी, अपना गुरु भी बना सकते हो आप हनुमान जी को। हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, और हनुमान जी को जब आप इस रूप में पूजोगे, हनुमान जी
उनको अपने आप ही आपके ऊपर आना कृपा देनी ही पड़ेगी, क्योंकि उनको वो कोई उनकी शक्ति जो स्वयं की शक्ति नहीं चलती कभी भी, उनके शक्ति जो चलती है भगवान राम और माता सीता की चलती है, क्योंकि उन्हीं के नाम से ही उस संसार में कलयुग में प्रधान रूप में विराजमान है और वो उन्हीं के कार्य को करने के लिए ही कलयुग में आए हैं। तो इसी चारों युग में उनका प्रताप रहा है। तो स्त्री को कलयुग में सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त होती है अगर वो सच्चे मन से हनुमान जी का सुंदर कांड का पाठ करती है, हनुमान चालीसा का पाठ करती है, हनुमान नाष्टक का पाठ करती है, और उसके बाद सिर्फ हनुमान जी का कोई भी अगर दिव्य मंत्र आपके पास है, अगर उस दिव्य मंत्र का भी आप कंटिन्यू पाठ करोगे, जाप करोगे, तो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर होगी। अपने मन में इस प्रकार की कंठस्थ भावना कभी मत लेके आना कि हनुमान जी स्त्रियों की नहीं सुनते। जितने हनुमान जी स्त्रियों की सुनते हैं और किसी की भी नहीं सुनते, क्योंकि हर स्त्री को वो अपनी माँ के समान समझते हैं। तो बोलिए जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री हनुमान जी महाराज, बोल मेरी जगियां जोता वाली माता। और एक मंगल कामना उन व्यक्तियों के लिए, अगर कोई भी व्यक्ति माँ के गुप्त नवरात्रि में साधना कर रहा है या कोई भी पूजा याचना कोई अपने इष्ट देव की कर रहा है, तो सच्चे मन से आप लगे रहिए, अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए उस पूजा में, उस याचना में, ताकि आपकी भक्ति का फल आपको प्राप्त हो सके। ऐसी कामना मैं अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से करता हूँ। भक्ति निस्वार्थ भाव से होती है। उस वीडियो को भी मेरी देख लेना कि अगर आपको भक्ति करनी है तो किस भावना से करनी चाहिए। जय माता दी।